हेलो एवरीवन, देखिए अब हम लोग अपने फुल फ्लैश क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, है ना। हमें पता लगे कि ट्रेडिंग कैसे बनता है, प्रॉफिट लॉस कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है। तो हम यहाँ पर अब तीनों ही चीज़ें इकट्ठे बनाएंगे। अभी तक हमने क्या करा था, सिंगल चीज़ें बनाई थी अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर, है ना। जैसे किसी क्वेश्चन ने बोला हमें ट्रेडिंग बनाया हमने, किसी क्वेश्चन ने बोला प्रॉफिट लॉस बनाने से प्रॉफिट लॉस बनाया, किसी क्वेश्चन ने बोला सिर्फ बैलेंस शीट बनाने से बैलेंस शीट बनाया हमने। अब हम यहाँ पर तीनों चीज़ें इकट्ठे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो ज़रा बहुत ज़रूरी है सीखना। देखो भाई एक बारी, जैसे कि आपका ये पेज है, ये रजिस्टर है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है। कहाँ से करेंगे स्टार्ट, यहाँ से। तो पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, और फिर क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्लियर। अभी तो क्वेश्चन छोटे हैं, क्वेश्चन आगे जाके बड़े भी होंगे। तो आपका यहाँ पर पूरे एक पेज पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनेगा और यहाँ बनेगा बैलेंस शीट, ठीक है। अगर आप इस पेज पे बनाते हो, इस वाले पेज पे बनाते हो, तो फिर बार बार आपको इस तरीके से ऐसे करना पड़ता है मैच करने के लिए, तो आपको ये दिक्कत रहेगा। इसलिए आप इस तरीके से बनाओगे, स्टार्ट यहाँ से करोगे, एंड करोगे क्वेश्चन को यहाँ पर। बात क्लियर, कि जिससे एक तो पेपर जो चेक कर रहा है उसको भी दिक्कत ना हो और आप जो क्वेश्चन कर रहे हो आपको भी दिक्कत ना हो। क्लियर। चलिए तो बनाओ भाई। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे पहले समझा रहा हूँ, फिर आपको आराम से टाइम दूंगा लिखने का, बनाने का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेट कैसा है पहले ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ, गिवन है क्या हमें नाम, बिल्कुल गिवन है, क्या नाम है, आनंद। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। देखो भाई, यहाँ पर ना आप चाहो तो एक साथ भी बना सकते हो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, और चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो। क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको अभी एक साथ बना के दिखाया है कि एक साथ कैसे बनेगा, यानी कि एक ही फॉर्मेट में हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस दोनों बनाएंगे एक ही फॉर्मेट में। आप चाहो तो दोनों के अलग अलग फॉर्मेट भी बना सकते हो। क्लियर बेटा। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का एक फॉर्मेट हो गया हमारा। फिर अगला फॉर्मेट हम किसका बना लेंगे, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, एज ऑन 31 मार्च 2024। इन द बुक्स ऑफ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखेंगे बेटा, बस। समझ में आई आप लोगों को। यहाँ पे क्या आएगा, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ठीक है। हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट के अंदर जब भी आप बना रहे हो, फॉर्मेट बना रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल लिखेंगे। इसमें से माइनस करेंगे क्या, ड्राइंग्स, और क्या ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी होगा वो। ठीक है। ये तीन चीज़ें करने के बाद ही हम लोग आगे वाले लायबिलिटी लिखेंगे। ऐसे ही सेम आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग बनाते टाइम सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, टू परचेज में क्या माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न। ये बेटा आपको पहले से बना लो, है ना, इससे आपको आगे दिक्कत ना हो। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सेल, लेस करेंगे बेटा क्या, सेल रिटर्न। लिखना ज़रूरी है, अगर होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो खाली छोड़ के आगे लिख देना, है ना। मतलब अगर होगा तो माइनस कर देना, अगर नहीं होगा तो डैश करके आगे लिख देना।
टोटल बाहर लिख देना, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। कोई डाउट? चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहला पॉइंट क्या है? कैपिटल है। कैपिटल कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। कितना है? 4,60,000। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल लिखा 4,60,000 रुपये। कोई डाउट? उसके बाद क्रेडिटर्स कितना है? 1,12,470 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी के अंदर 1,12,470 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है? क्रेडिटर में लाइबिलिटी होती है ना। फिर नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स कितना है? 7,81,820। तो सेल हम कहाँ पे डालते हैं? ट्रेडिंग में ना। 7,81,820 रुपीज़। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड बताओ क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना हमारा, इनकम है। कौन सी इनकम है? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। कहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड? कितने रुपए है? 1750। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ 5-6 लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बाय बैड डेट रिकवर्ड। भाई समझ में आई बात? इनकम है बेटा मेरी, ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। वैसे भी कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस में यहाँ पे सिर्फ रेंट लिखा होता, क्या लिखा होता तो भी क्या मानता? उसको इनकम मानता। क्या मानता? अगर कमीशन लिखा होता तो भी क्या मानता? इनकम। तो प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड में आता। कहाँ पे आता? क्रेडिट साइड में। कितने रुपए है? 1750। देखो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। लोन बेटा कहाँ पे आएगा ये बताओ? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। भाई बोला करो ना यार, लोन कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में कितने रुपए? 1,20,000 रुपये। कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अब डेबिट बैलेंस पे आते हैं। डेबिट बैलेंस हमारे पास पहले क्या गिवन है? डेटर्स कितना? 3,8850। कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। डेटर 3,8850, 38,850 रुपये। फिर हमें गिवन है सैलरीज। कहाँ पे आएगा सैलरीज? प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपेंस है ना। कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड, तो प्रॉफिट लॉस में लिख दो भाई यहाँ पे 2 सैलरीज। कितने रुपए है? 40,000 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट गिवन है। डिस्काउंट भी कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड एक्सपेंस है मेरा। टू डिस्काउंट 10,000 रुपीज। उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कहाँ पे आएगा? एसेट। क्या है बेटा मेरा? ये एसेट होता है। 1,61,550। 1,61,550 फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये बेसिकली फर्नीचर का एक पार्ट होता है ना। कोई दिक्कत? चलिए, पोस्टेज एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? पोस्टेज। पोस्टेज डायरेक्ट क्यों है यार? पोस्टेज भाई, चिट्ठी। चिट्ठी बताया था। पोस्टेज कुरियर इनडायरेक्ट है, ऑफिस में काम आएगा। 2730। और यार तुम्हें अगर याद नहीं रहता, ये समझ में नहीं आता, तो बहुत आसान 10 बताए हैं आप लोगों को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको रट्टा मार लो भाई। फिर अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो समझाने के बाद भी, तो आप क्या करो? 10 आपको जो डायरेक्ट एक्सपेंस बता रखे हैं उसका रट्टा मार लो, और कुछ नहीं कर सकते। फिर पोस्टेज तो आपको पता होना चाहिए ना। पोस्टेज कहाँ पे? पोस्टेज का मतलब ही नहीं बताओगे यहाँ पे आधे बच्चों को। तो पोस्टेज का मतलब क्या होता है? लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं ना हम लोग, तो क्या फैक्ट्री के अंदर करते हैं लेटर पोस्ट? कहाँ करते हैं? ऑफिस में करते हैं ना। फिर टू पोस्टेज कितने रुपए का है? 2730। चलिए आगे देखते हैं। बैड डेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट? वैधवी इनडायरेक्ट कितने रुपए? 2870। भाई बैड डेट जो है क्या फैक्ट्री का एक्सपेंस है क्या, जब इतना सोच रहे हो? फिर बोलते क्यों नहीं? 2870। बेटा इंटरेस्ट
इनडायरेक्ट है तो बोलो ना मुँह से यार, क्या है? 12,950, 12,950 टू इंटरेस्ट। फिर इंश्योरेंस क्या है बेटा? इनडायरेक्ट कितने रुपए? 4,170। भाई मूवी देखने नहीं आए बेटा यहाँ पे आप लोग, या मूवी देखने आए हो? पॉपकॉर्न मंगा दूं? नहीं, इनडायरेक्ट है। मैंने आपको ये तो बताया था, ऑपरेटिंग होता है, ऑपरेटिंग होता है, नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता। होता क्या है? बट ऑपरेटिंग के अंदर कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, इंश्योरेंस जो है बेटा ऑपरेटिंग का क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मशीन डायरेक्ट। अब नलायक को एसेट है। मशीन एसेट में आएगा 1 लाख रुपए। ले देख लो, एसेट और एक्सपेंस नहीं बता। नेक्स्ट देखो, स्टॉक कहां पे आएगा? ओपनिंग ट्रेडिंग में आएगा 99450, 99450। उसके बाद परचेज कितना है हमारे पास? 6,20,920, तो 6,20,920। फिर वेजेस कितना है? 43,000। ये भी क्या है बेटा? डायरेक्ट है ना। तो ट्रेडिंग में आएगा वेजेस 43,000 रुपीज। कोई डाउट? फिर बिल्डिंग बेटा एसेट 3,37,800, 3,37,800 रुपीज बिल्डिंग एसेट में आएगा बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट है 1750, 1750 टू सेलिंग एक्सपेंस। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हमेशा आपको याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। याद है मैंने बताया था, ट्रायल बैलेंस जब हमने कराया था आप लोगों को, तो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। तो बाहर लिखा होगा हमेशा ये 1,43,000। कहाँ पे लिखेंगे इसको हम लोग? हाँ जी, एक तो कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग में 1,43,000। ट्रायल बैलेंस में कोई भी पॉइंट गिवन है वो एक जगह आएगा, और ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी पॉइंट गिवन है वो कितनी जगह आएगा? 2 जगह। एक तो ट्रेडिंग में आ गया, और बेटा एसेट नहीं है मेरा, ये क्या है मेरा? तो स्टॉक यहां भी तो आएगा बेटा एसेट में 1,43,000। जल्दी बताओ, ट्रेडिंग में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। दोबारा सुन लो बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कोई भी पॉइंट गिवन है, वो सिर्फ हम लोग तीनों में से किसी एक जगह डालेंगे। या तो वो ट्रेडिंग का पॉइंट होगा, या प्रॉफिट लॉस का होगा, या बैलेंस शीट का होगा। और ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है तो वो 2 या 3 जगह आएगा। 2 या, बात क्लियर? धीरे धीरे एडजस्टमेंट ही है यही चीज। एडजस्टमेंट है बेटा। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, ये हमें क्या गिवन है? एडजस्टमेंट गिवन है। क्या गिवन है बेटा? अभी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट मिलेगी आपको क्लोजिंग स्टॉक की। जब हम एडजस्टमेंट वाला चैप्टर करेंगे तो बहुत सारी एडजस्टमेंट है, करीबन 17-18 एडजस्टमेंट है, वो हमें जो डिटेल में पढ़नी है। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे भाई पहली बात तो परचेज रिटर्न कुछ है नहीं, सेल रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो बाहर आप यही लिख देंगे 6,20,920 रुपये, और सेल बेटा 7,81,820 रुपीज़। क्लियर? ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको 7,81,820 प्लस 1,43,000, तो बेटा टोटल हमारा 9,24,820 आ रहा है। इसमें से हम ये तीनों चीज़ माइनस कर देंगे, 43,000, 6,20,920 और 99,450। तो हमारे पास 1,61,450 रुपीज़ जो है वो क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा कितने रुपए?
1,61,450। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, तो 1,61,450 में ऐड करेंगे हमारा 1750 का प्रॉफिट, ओ सॉरी बैड डेट रिकवर्ड, तो 1,63,200 रुपीज हमारा टोटल आ गया। अब माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंसेस, 40,000 माइनस 50,000 सॉरी 10,000 माइनस 2730 माइनस 2870, 12,950, 4170 और 1750। तो यहाँ पे हमारे पास 88,730 रुपीज़ क्या क्या आ गया बेटा, नेट प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। एक के बाद एक स्टेप है, ट्रेडिंग का आंसर कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में, और ये प्रॉफिट लॉस का आंसर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ड्राइंग हमारे पास कुछ थी नहीं, नेट प्रॉफिट कितना है 88,730 रुपीज़ है। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग अपना कैपिटल 4,60,000 का, तो 5,48,730 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर बेटा। अब आप दोनों साइड का टोटल करोगे और देखोगे कि आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैच हो रहा है तो यानी कि आपने क्वेश्चन सही करा है, ठीक है। बेटा टोटल जो है वो 7,81,200 आ रहा है लाइबिलिटी साइड का। एसेट साइड का देखते हैं। देखा, इसके अंदर अब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा आप लोगों को। अगर कैलकुलेशन किसी की वीक है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन इस चैप्टर में दिक्कत आएगी। सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इस चैप्टर के हैं बेटा। सही आ रहा है एकदम, 7,81,200 बैलेंस शीट मैच कर गई, तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है एकदम, क्लियर। तो अब वो टाइम आ गया जब आप बैलेंस शीट मैच करोगे, ठीक है। हाँ जी, आप लोगों को बेटा 15 और 18 घर से करके लाना है। 18 के अंदर बस एक छोटा सा पॉइंट है यार, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक जो है 70,000 रुपये गिवन है हमें, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 60,000। दोनों में से कौन सा लेते हैं, लोअर, है ना। तो कौन सा लेंगे हम लोग, 60,000 लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फटाफट अभी हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। चलिए बनाते हैं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग अब अलग अलग अकाउंट बना के ट्राई करते हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था वहाँ पे हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एक साथ बनाया था। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग दोनों को अलग अलग एक बार बना के भी ट्राई करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, है ना। फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा फॉर्मेटिंग का फ़र्क होता है, कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले भाई आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है। ओपनिंग स्टॉक में के बाद क्या लिखना है, परचेज, और लेस कर देना है परचेज रिटर्न। ऐसे क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बाय सेल, और फिर लेस कर देना है सेल रिटर्न, और फिर हमारे पास आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। साथ साथ हम लोग बैलेंस शीट में भी लिख देंगे कैपिटल, लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग्स, और फिर बाद में देखते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो हम लोग एक लाइन का स्पेस छोड़ के लिखेंगे फिर, है ना। एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर टोटल वाला साइन डाल देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है बेटा क्या, सेल 9,20,000 रुपये। तो सेल में लिखेंगे 9,20,000 रुपये हम लोग ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है बेटा। ट्रेडिंग में हमने क्या लिखा, बाय सेल 9,20,000। फिर हमें परचेज भी गिवन है कितना, 6,83,000, परचेज में लिख देंगे 6,83,000 रुपीज़। कोई डाउट। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड गिवन है। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न, कितना है 13,000 रुपये। तुम यहाँ पे 13,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 9,07,000 आ जाएगा ना। और फिर रिटर्न आउटवर्ड गिवन है 22,000 रुपये, तो यहाँ पे हम 22 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 6,61,000 आ जाएगा। क्लियर। चलिए स्टॉक हमें गिवन है कितना, 1,76,000, ओपनिंग स्टॉक गिवन है ये 1,76,000 लिख दिया ओपनिंग स्टॉक में। फिर कैरेज इनवर्ड, भाई कैरेज इनवर्ड गिवन है, कैरेज इनवर्ड
हाँ जी एक्सपेंस है ना मेरा, कौन सा एक्सपेंस है, इनवर्ड वाला, यानी कि डायरेक्ट वाला, परचेस करते टाइम हमने भाड़ा पे करा है, तो ये ट्रेडिंग में ही आएगा। टू कैरेज इनवर्ड कितना था, 24,000 रुपये था। क्लियर। फिर हमें गिवन है रेंट। रेंट भाई कौन सा एक्सपेंस है हमारा, इनडायरेक्ट है ना, कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो क्या मानेंगे इनडायरेक्ट, तो लिखेंगे टू रेंट। प्रॉफिट लॉस में आएगा 22,000 रुपये। उसके बाद भाई हमारे पास गिवन है डिस्काउंट 37,500, ये भी इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट लॉस में ही आएगा। टू डिस्काउंट। फिर बेटा हमें प्रिंटिंग गिवन है, ये भी इनडायरेक्ट है, 7,200 रुपीज टू प्रिंटिंग। फिर हमारे पास इंश्योरेंस गिवन है 5,000, ये भी इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट लॉस में ही आएगा टू इंश्योरेंस। फिर हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंस गिवन है 14,000, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 14,000 रुपये। फिर पोस्टेज एंड कोरियर, ये भी हमारा कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट। भाई मुझे अमाउंट बताना यार, अमाउंट है बेटा 6,200 रुपये, ठीक है, बताते रहना मुझे अमाउंट। मिसलेनियस एक्सपेंस भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस में आएगा कितना है, 9,000 रुपये। फिर हमें गिवन है बेटा बैड डेट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस में आएगा। कितने रुपए है बेटा बैड डेट, 4,000 रुपये है। क्लियर। चलिए उसके बाद डेटर्स हमारा एसेट है, कितना एसेट है डेटर, हाँ बेटा 2,20,000, 2,20,000 रुपये है, एसेट में आ जाएगा बैलेंस शीट में। फिर क्रेडिटर्स बेटा लाइबिलिटी में है, कितना क्रेडिटर है, 1,28,000 रुपीज़ के हमारे क्रेडिटर हैं। फिर लोन फ्रॉम साहिल, ये भी लाइबिलिटी है बेटा हमारी, 50,000 है, 50,000 हमें गिवन है, लोन हमने जो लिया है साहिल से, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। कैपिटल तो पता ही है 5,25,000 है, 5,25,000 की हमारी कैपिटल है, कैपिटल में लिख दिया हमने। ड्राइंग्स कितना है, 19,000, ड्राइंग्स 19,100 रुपये की ड्राइंग है, ये हम कैपिटल में माइनस करेंगे। फिर बिजनेस प्रीमाइसेस और फर्नीचर, ये दोनों ही एसेट है हमारे बेटा। बिजनेस प्रीमाइसेस कितने का है, 3,90,000, और फर्नीचर कितने का है, 15,000 रुपये का फर्नीचर है। क्लियर है पॉइंट। एक पॉइंट और रह गया हमारा, कौन सा, नीचे देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 कितना है, 2,40,000। तो स्टॉक हमारा एक तो एसेट में भी आएगा 2,40,000 रुपये, और साथ साथ हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा इसको, ट्रेडिंग में 2,40,000 रुपये। चलिए क्लोज करते हैं इसको फटाफट हम लोग, पहले ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग का टोटल कितना आ रहा है, 11,47,000। 11,47,000 में से हम ये तीनों चीज़ें माइनस करेंगे। 11,47,000 में से पहला हम माइनस के 1,76,000, फिर माइनस करेंगे 6,61,000, फिर माइनस करेंगे हमने 24,000, तो 2,86,000 आ जाएगा बेटा। ये हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है ना, बैलेंसिंग फिगर। कोई डाउट किसी को यहाँ पर, ये 2,86,000 जो है ये हम लोग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग होंगे, सबका नोट हो गया, ट्रेडिंग ट्रेडिंग सबका नोट हो गया। चलिए अब प्रॉफिट लॉस में हमारे पास क्रेडिट साइड के अंदर सिर्फ 2,86,000 है, तो वही हमारा टोटल होगा, क्योंकि एक्सपेंस मुझे लगता नहीं ज़्यादा है।
2,86,000 से ज़्यादा तो नहीं है एक्सपेंस, है ना, कम ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब माइनस कर देंगे। 2,86,000 में से माइनस करेंगे हम लोग एक तो ये 22,000 रुपये, फिर माइनस करेंगे 37,500 रुपये, फिर माइनस करेंगे 7,200, फिर माइनस करेंगे हम लोग 19,000 रुपीज़, फिर माइनस करेंगे हम लोग 15,200, फिर माइनस करेंगे 4,000 रुपये। तो हमारे पास 1,81,100 रुपीज़ का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। और ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये हम लोग कैपिटल में कर देंगे ऐड। 1,81,100 रुपीज़। प्रॉफिट लॉस हो गया सबका, प्रॉफिट लॉस हटा दूं। चलो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास कैपिटल का अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। 5,25,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 1,91,100, सॉरी 19,100 रुपये, 19,100 रुपीज़ माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे 1,81,100 रुपीज़। तो 6,87,000 रुपीज़ आ जाएगा हमारा। इसमें हम लोग क्रेडिटर प्लस करेंगे 1,28,000 रुपये के, और प्लस करेंगे 5,000 रुपये का हमारे पास लोन था 50,000 का। तो 8,65,000 रुपीज़ का हमारा टोटल लाइबिलिटी है। एसेट भी हमारा इतना ही होना चाहिए, वैसे देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। माइनस 2,20,000 कर दो, फिर 3,90,000, और फिर 2,40,000। ठीक है भाई, सही आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए 15 होमवर्क में क्या करवाना है बेटा, 15 और 18 ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।